सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य कृष्ण शास्त्री आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम ज्योतिष सीखों की श्रृंखला में लघु पाराशरी नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, सरल कर रहे हैं। इसके 6 श्लोक हमने पिछली वीडियो में सरल कर लिए थे। आज हम 7वां श्लोक सरल करेंगे। तो जिस किसी ने भी उन 6 श्लोकों की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लें। आपको आई बटन पर भी उनका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक डाल दिया है। तो जिन्होंने भी उन 6 श्लोकों को नहीं पढ़ा है, जाना है, सरल किया है, वो उन्हें सरल कर ले। आइए आज 7वां श्लोक हम शुरू करते हैं। पहले आप इसे सरल करें, उसके बाद इसका लय के साथ उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या को सरल करेंगे। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभम क्रूराश्चेद अशुभम हि एते हयेते प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम। लय के साथ इसे जानें। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद अशुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। एक बार फिर मेरे साथ आप उच्चारण करें। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेदशुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। अब व्याख्या देखते हैं। यदि सौम्याः अर्थात स्वाभाविक शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और पूर्ण चंद्र केन्द्राधिपा केंद्र के अधिप, केंद्र के स्वामी, केंद्र स्थानाम केंद्र में कौन कौन से भाव आते हैं? चतुर्थ, सप्तम और दशम। हालांकि प्रथम भाव भी आता है, वो केंद्र और त्रिकोण दोनों में होता है, तो विशेष शुभ होता है। स्वामिनः तदा नृणाम, नृणाम अर्थात जनानाम, शुभम शुभ दशाफलम, न दिशन्ति नहीं देते हैं, न प्रयच्छन्ति प्रदान नहीं करते हैं, चेत क्रूराः क्रूर अर्थात स्वाभाविक पाप ग्रह, केन्द्राधिपास तदा अशुभम अशुभ दशाफलम न दिशन्ति। और अगर क्रूर केंद्र के अधिप हो जाएं, केंद्र के स्वामी हो जाएं, तो वो अशुभ दशाफल नहीं देते हैं। यहाँ तक इसको दोबारा समझते हैं। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपा यदि क्रूराश्चेद अशुभम। यहाँ तक अर्थात अगर केंद्र के स्वामी, केंद्र अधिपः केंद्र के स्वामी यदि सौम्य ग्रह बन जाएं, शुभ ग्रह बन जाएं, तो वो शुभ फल नहीं देते हैं। और क्रूराश्चेद अशुभम, और अगर क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी बन जाएं तो वो अशुभ फल नहीं देते हैं। सीधी सीधी सी बात है। अगर 4, 7, 10 भावों के स्वामी शुभ ग्रह हों तो वो अपना शुभत्व भूल जाते हैं, क्रूर ग्रह हों तो वो अपना क्रूरत्व भूल जाते हैं। तथा एते उत्तरोत्तरम प्रबला भवन्ति, और ये उत्तरोत्तर प्रबल होते हैं, एक दूसरे से उत्तरोत्तर बली होते चले जाते हैं। अर्थात लग्नेशात पंचमेश, लगन से पंचमेश बली होता है और पंचमेश से नवमेश बली होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर त्रिकोण में 1, 5, 9 में अगर हम देखें तो लगन से पंचम बली और पंचम से नवम बली। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कुंडली में नवमेश सबसे बली त्रिकोण होता है। एवं तृतीयेशात षष्ठेश, अगर त्रिषडाय की हम बात करें तो तीसरे के स्वामी से तृतीयेश से षष्ठेश बली हो गया। षष्ठेशादपि एकादशेषः प्रबल, और षष्ठेश से एकादशेष प्रबल हो गया। तो हम ये देखें कि अगर हमें बली त्रिषडाय की बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे कि सबसे बली जो त्रिषडाय है वो एकादश भाव है। तथा चतुर्थेशात सप्तमेशः, सप्तमेशात दशमेशः प्रबलो भवति, अर्थात चतुर्थेश से सप्तमेश बली होता है और सप्तमेश से दशमेश बली होता है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि अगर हम केंद्रों की बात करें, केंद्रों में बली की बात करें तो दशमेश सबसे बली होता है। त्रिकोण की बात करें तो नवमेश सबसे बली त्रिकोण होता है। और त्रिषडाय की बात करें तो एकादशेष सबसे बली त्रिषडाय भाव होता है और उसका स्वामी सबसे बली होता है। हिंदी में भी इसकी व्याख्या जान लेते हैं। यदि शुभ ग्रह गुरु, शुक्र,
पूर्ण चंद्र। आप जानते हैं गुरु और शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, इन पर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन चंद्रमा और बुध को भी हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पाप युक्त है। यहाँ शुभ प्रभाव में अगर हम कहें, ये शुभ प्रभाव में अगर यहाँ बुध होगा तो हम उसे शुभ ग्रह मान लेंगे, क्योंकि बुध और चंद्र के साथ शर्त लगी हुई है। अगर चंद्रमा को पक्षबल प्राप्त है तभी हम उसको शुभ मानेंगे, और बुध को हम तभी शुभ मानेंगे जब उसका साहचर्य शुभ है, अर्थात वो दुष्ट के साथ दुष्ट और शुभ के साथ शुभ हो जाता है। जैसे हम अपने दैनिक चर्या में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन पर संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो वैसा ही ये बुध है। अगर यह अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो ये शुभ फलदायी होगा, और अगर यह क्रूर या पापी ग्रहों के साथ बैठा होता है तो ये अपना स्वभाव वैसा ही बना लेता है। शुभ ग्रह अगर 4, 7, 10 के अधिपति हों तो वो प्राणियों को शुभ दशाफल नहीं देते हैं, और पाप ग्रह में क्षीण चंद्र, पाप युक्त बुध, रवि, शनि और मंगल अगर 4, 7, 10 के स्वामी हों तो वो अपने स्वभावानुसार पाप फल नहीं देते हैं। अर्थात केंद्राधिपति होने से सब ग्रह अपने अपने स्वभाव को भूल जाते हैं और अपने अपने फल को नहीं देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर केंद्र के अगर वो स्वामी हो जाते हैं तो दोनों ही अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। अतः केंद्र 4, 7, 10 भावों के स्वामी होने से शुभ ग्रह में पापत्व और पाप ग्रह में शुभत्व आ जाता है। अब आप इस बात को समझें। हालांकि श्लोक में ऐसा नहीं कहा है कि उसमें शुभत्व या उसमें पापत्व आ जाता है, वहाँ ये कहा गया है कि वो अपना शुभ प्रभाव नहीं देते और अपना क्रूर या पाप प्रभाव नहीं देते। लेकिन अगर इसको दूसरे नज़रिए से देखें, जो टीकाकार ने यहाँ ऐसा क्यों लिखा, तो उनका ऐसा लिखने का कारण ये है कि टीकाकार ये मानते हैं कि अगर पापी ग्रह पाप प्रभाव ना दे, अगर पापी पाप प्रभाव ना दे तो वो अपने आप में ही शुभ हो गया, क्योंकि पापी से तो पाप प्रभाव की अपेक्षा की जा सकती है ना, और वो पाप प्रभाव आ नहीं रहा है, तो पापी अगर पाप ना दे तो अपने आप में शुभ हो गया। और शुभ को पापत्व क्यों कहा, क्योंकि शुभ ग्रह जो है उससे ये आशा की जाती है कि वो शुभ प्रभाव देगा, अपने दशाफल में अच्छा फल प्रदान करेगा, और वो अच्छा फल प्रदान न करे तो वो अपने आप में पापत्व की श्रेणी में आ गया। लेकिन श्लोक में ऐसा नहीं कहा गया है कि वो पापत्व में आ जाता है या शुभत्व में आ जाता है। श्लोक में ये कहा गया है कि वो न्यूट्रल से हो जाते हैं, सम से हो जाते हैं, कि पापी पाप ना दे और शुभ जो ग्रह है वो शुभ प्रभाव न दे। ये उत्तरोत्तर क्रम से बली हैं। ये हमने जाना कि लग्नेश से पंचमेश, पंचमेश से नवमेश और तृतीय से षष्ठेश, षष्ठेश से भी एकादशेश बली है। और केंद्र की बात करें तो चतुर्थेश से सप्तमेश, सप्तमेश से दशमेश बली होते हैं। तो आज हमने जाना कि अगर केंद्रों के स्वामी कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ हो या पाप ग्रह हो, वे अपने स्वभाव के अनुरूप फल न देकर न्यूट्रल हो जाते हैं। इस प्रकार आज हमने इस लघु पाराशरी ग्रंथ के 7वें श्लोक को सरल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें। जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उन अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।